नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रमजान अली श्रीगंगानगर से। इस कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुटता से लड़ रहा है और माँ करने की अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु की बड़ी कृपा है कि गंगानगर अभी तक ग्रीन जोन में है। इसके लिए सभी गंगानगर वासियों को सब्र, अनुशासन, त्याग के लिए आभार। लेकिन अभी जो दो विषय आए हैं इस कोरोना महामारी में, जहाँ सरकार और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना नागरिक कर्तव्य निभाते हुए एक एक रुपये का सहयोग प्रशासन को कर रहा है। सरकार टैक्स की कमाई का जो पैसा बचता है उसको एमपी और एमएलए अपनी निधियों से विकास के नाम पे खर्च करते हैं, लेकिन इन्होंने भी जनता की सेवा के लिए इस कोरोना महामारी में एमपी और सभी एमएलए साहब ने जनता की राहत के लिए अपना फंड स्वास्थ्य विभाग को और बीमारी में काम आने वाले उपकरणों के लिए दिया। लेकिन बड़ी चिंता की बात है कि दो ऐसे विषय जिसके ऊपर गंगानगर के अधिकारी और गंगानगर के जिम्मेदार क्यों चुप है। अनूपगढ़ में 6 गुना अधिक रेट से बीडीओ साहब सोडियम हाइपोक्लोराइड खरीद लेते हैं, उनको 16 सीसी की चार्जशीट नहीं दी जाती, उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, सिर्फ मूल विभाग में भेज दिया। 17 सीसी जो कोई नोटिस देना होता है, कहाँ है सीओ साहब की रिपोर्ट, कहाँ है एसडीएम साहब की रिपोर्ट, और वो देते। उससे बड़ा मामला कल आ गया, एमएलए के फंड, यानी गंगानगर में बीजेपी कांग्रेस जितने भी एमएलए थे उन्होंने अपने अपना फंड दिया जनता को राहत देने के लिए कि उसका सामान खरीद लो। वो कितने दुख की बात है कि वो सामान भी अभी तो एक चीज सामने आई है, सैकड़ों उपकरण है। अभी हम राइट टू इंफॉर्मेशन से वो सूचनाएं मांगेंगे, लेकिन अभी जो सामने है भास्कर में आज इतनी बड़ी खबर आई है कि फेस शील्ड जो लगाने के होते हैं वो कमेटी ने 2.5 गुना अधिक रेट में खरीद लिए। स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया सीएम जो साहब कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, ये जो क्रय समिति थी, जो कमेटी थी, ये प्रशासन ने बनाई थी। प्रशासन कह रहे कि हम स्वास्थ्य विभाग से जांच करेंगे। बड़े हैरानी की बात तो ये है कि उस स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो खरीदा गया सामान है उसमें स्वास्थ्य विभाग का अकाउंटेंट नहीं है। तो ये किसकी सहमति है? शर्म इनको आती नहीं है। अरे ऐसा मानवीय विषय है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ये सोच रहा है कि कैसे ना कैसे गरीब का भला हो, लेकिन इस देश के अंदर जो ये कोड के रूप में और खाद के रूप में भ्रष्टाचार ने जो स्थान ग्रहण किया है, निश्चित रूप से गंगानगर के विधायकों को, गंगानगर के सांसद महोदय को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से मैं आग्रह करता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि गंगानगर में कोरोना महामारी के लिए जो पैसा आया उस पैसे को ही मतलब जीवने का प्रयास किया गया और आगे सभी सामान की राहत सामग्री के नाम पे, उपकरण के नाम पर और जो सामान आया गया है उसकी जांच करवाई जाएगी, मांग की जाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं कि आपके मुंह में जबान है, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं तब तक मानो गूंगे हो, तो अपना गूंगापना छोड़ करके ये दिखाओ आपके मुंह में जबान है। सवाल मांग पूछो उनसे कि ये हमारा पैसा दुरुपयोग कैसे किया गया। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? वो छोटी बच्ची थी 8-10 साल की, उसने अपने मतलब पॉकेट मनी से 250-300 रुपये कलेक्टर साहब को दिए कि ये मेरे पैसे गंगानगर में गरीब के काम आ जाए। कुछ दिन पहले गंगानगर के लोगों ने मांग की थी कि जो पैसा मिला है उसको उपयोग कहाँ हुआ, तो एक विवाद खड़ा हो गया था। तो मैं तो सीधी सीधी बात निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी तब ये घट रहा था, आप क्या कर रहे थे। तो मैं मेरा धर्म निभा रहा हूँ, सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ इस विषय की जांच करवाई जाए। आभार भास्कर का, धन्यवाद।